दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ 8 जामुन का पेड़, जिसे कि लेखक कृष्णचंद्र ने लिखा है। ये एक हास्य व्यंग कहानी है और अनेक विभागों पर तत्कालीन समय और आज के समय में भी ज़बरदस्त व्यंग कटाक्ष करती है ये कहानी। इस पाठ का हम वाचन कर चुके हैं, इस कहानी का वाचन कर चुके हैं, उसका अर्थ भाव विश्लेषण व्याख्या करती है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर पाठ के साथ। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर है का। ये संवाद सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित हैं। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इसे जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा इसकी। उत्तर है, जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डाली तो उसे यह भी बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरी की मीटिंग होगी और मामला शीघ्र ही निपट जाएगा। इस पर दबे हुए आदमी ने मिर्ज़ा गालिब का एक शेर कह डाला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो। दबे हुए आदमी ने कहा, हाँ। तो माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और पूरे विभाग में ये सूचना फैल गई। यह निर्णय लिया गया कि न एग्रीकल्चर और न ही हॉर्टिकल्चर इस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी जाए। अब फाइल पर नए सिरे से विचार होने लगा। इसे साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया। पत्नी को भत्ता देने की बात भी कही गई, पर पेड़ की बात वहीं की वहीं रही। उसे काटना संभव न हुआ। इस बात की फाइल जहाँ की तहाँ रही। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक न थी। कार्यालयों की कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से
उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है? उत्तर है, इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रथम है सेक्रेटरीट, जो सरकारी सचिवालय है। दूसरा हॉर्टिकल्चर विभाग, जो उद्यानों की व्यवस्था देखता है, बाग बगीचे लगाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग होने के नाते फसल और पैदावार आदि की व्यवस्था देखता है। पुलिस विभाग कानून व्यवस्था देखने का दावा करता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, जो रोगियों और बीमारों का इलाज करता है। कल्चरल डिपार्टमेंट, जो कि सांस्कृतिक मामलों से संबंध रखता है, कवि, कलाकार, चित्रकार आदि को प्रोत्साहन देता है। इस पाठ में इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए हैं। वे संवेदन शून्य होकर रह गए हैं। उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने का भी इतना ध्यान नहीं है जितना औपचारिकताएं निभाने का है। पाठ के आसपास। पहला प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? उत्तर है, पहला प्रसंग पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुप्रीडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है। दूसरा प्रसंग है, यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरीट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे कि उसी समय सुप्रीडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ये कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। उत्तर है, हास्य और व्यंग दोनों ही कहानी में निरंतर बने हुए हैं, पर करुणा भी प्रवाहित हो रही है। पाठक के समक्ष जब एक के बाद एक औपचारिकताएं कई दिन तक चलती हैं तो उस हर क्षण दबे हुए मनुष्य पर दया आती रहती है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उस दबे हुए आदमी के मुंह में दाल, चावल, खिचड़ी आदि डालता है, तो रूखे माहौल में कहीं एक संवेदना को देखकर पाठक में करुणा का संचार होता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? उत्तर है, यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाता। मानव जीवन सरकारी कार्यवाही से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। यदि मैं माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है, अतः एक शीर्षक फाइल के ऊपर हो सकता है। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है, अतः इनकी कार्यप्रणाली सरकारी विभागों की, इस पर शीर्षक हो सकता है। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है
इसलिए इस पर भी शीर्षक हो सकता है। उपयुक्त तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर निम्न शीर्षक हो सकते हैं: फाइलों में दबा आदमी, सरकारी मौत, मूर्खों का शिकार, कवि की मौत या साहित्यिक मृत्युदंड आदि शीर्षक हो सकते हैं। ऊपर जो वर्णन है पंक्तियां उनके आधार पर। भाषा की बात करें तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। अर्जेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, अंडर सेक्रेटरी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उत्तर है अर्जेंट का मतलब ज़रूरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग, मेंबर का मतलब सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी का मतलब है उप सचिव, चीफ सेक्रेटरी का मतलब है प्रमुख सचिव, मिनिस्टर का मतलब मंत्री, अंडर सेक्रेटरी का मतलब अधीनस्थ सचिव, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि उद्यान विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग। प्रश्न नंबर 2 है, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है, इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। उत्तर है, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है, व्यापार विभाग के नहीं। अगला है, एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? माली अचंभित होकर मुंह में उंगली दबाते हुए बोला, क्या तुम शायर हो? उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में है। घोर पीड़ा से भरी आंखों के साथ उसकी सांस भी ठीक से नहीं चल रही थी। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा है। अगला प्रश्न है तीसरा, साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने यानी कि मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। कौन जिम्मेदार है सबसे पहले ये बताएं, फिर उसका उत्तर लिखें, उसका साक्षात्कार लेते हुए। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने का जिम्मेदार सुप्रीडेंट ही है, अतः उसका साक्षात्कार निम्नलिखित है। साक्षात्कारकर्ता, आपके विभाग के लोन में गिरे पेड़ के नीचे आदमी दब गया तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं? सुप्रीडेंट, ऊपर के अधिकारियों की इजाज़त लेनी जरूरी थी, अन्यथा वे नाराज होते। साक्षात्कारकर्ता, आपके सामने कुछ लोग मानवीयता के नाते उसे बचाने के लिए तैयार थे, परंतु आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? सुप्रीडेंट, यह गैर कानूनी था, हर कार्य के लिए सरकारी मंजूरी होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, आपने फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग भेजी, ये व्यर्थ का ताना बाना क्यों? सुप्रीडेंट, जनाब, हर काम के लिए अलग अलग विभाग बने हैं, पेड़ का संबंध कृषि वन उद्यान विभाग से था, अतः उनकी स्वीकृति जरूरी थी। साक्षात्कारकर्ता, चाहे इस काम में कोई व्यक्ति मर जाए, सुप्रीडेंट, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, जामुन का पेड़, ये पाठ, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में कवर किए। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो से लेकर के, इस टॉपिक से लेकर से या अन्य किसी टॉपिक से लेकर के, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।